संसद सुरक्षा बलों से हुई बड़ी चूक। संसद में अचानक हुए हमले से मची अफरा तफरी। 22 साल पुराना फिर दोहराया गया इतिहास। संसद हमले में क्या है कोई राजनीतिक साजिश? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम बयानी बवाल पर। दर्शकों, इस खास प्रोग्राम पर बात करेंगे संसद के अंदर हुई वो चूक के बारे में। बता दें कि संसद सदन के अंदर अचानक एक युवा निकल आता है और वो युवा संसद सदन के अंदर तबाही मचाने लगता है। बताते चले कि संसद में हमले की अब बरसी के दिन ही वहां की सुरक्षा में बड़ी चूक हमें देखने को मिली और इसका पूरा मामला जैसे ही सामने आया तब से ही यहां पर हल्ला मचा हुआ है। बता दें कि बुधवार यानी कि आज लोकसभा की कार्यवाही के दौरान आज जो है दर्शन दीर्घ के 2 शख्स नीचे कूद गए और सांसदों के दोनों शख्स को घेर लिया। वहीं लोकसभा की सुरक्षा में लगे मार्शल भी तुरंत दौड़कर सामने आया और उनको पकड़ लिया। यह घटना बुधवार दोपहर 1:01 की बताई जा रही। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल शून्यकाल के लिए कार्यवाही को संचालित कर रहे थे। उत्तर के भाजपा सांसद खलेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे, तभी 2 शख्स दर्शन दीर्घा के नीचे कूद गए। बता दें कि नीले रंग की जैकेट पहना एक युवक शख्स सांसदों की सीट पर कूदने लगता। वह लगातार 3 कतार का लांग कर आसन से तरफ जाने लगता है और अफरा तफरी के माहौल के बीच में कुछ सांसदों ने हिम्मत दिखाकर उसे घेर लिया। मार्शल भी दौड़कर आए, तभी उस युवक ने जूते के अंदर से कुछ पदार्थ निकाला। इसके बाद वहां पीले रंग का धुआं उठने लगा। बाद में सांसदों और मार्शलों को मिलकर दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद पीठासीन अधिकारियों ने कार्यवाही स्थगित कर दी। बताया जा रहा है कि दर्शन दीर्घ के कूदे 2 शख्स ने एक मैसूर के सांसद के मेहमान के तौर पर संसद पहुंचा था। उसका नाम सागर बताया जा रहा है। बसपा के निष्कासित सांसद दानिश अली ने बताया कि पकड़े गए युवक का नाम सागर है। बता दें कि मैसूर से प्रताप सिंह भाजपा के सांसद हैं और उसके ही साथ इसके अंदर आज जो है उसको एंट्री मिली थी। इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके बाद दर्शकों आपको बता दें कि किस तरीके से ये आज जो कूद कर नीचे आया शख्स, उसका वीडियो हमारे पास है, वो वीडियो आप देखिए जरा। जैसे राज्यों की सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। देखा आपने तो किस तरीके से संसद सदन के अंदर अचानक से जो युवा आ जाता है और यहाँ पर जो सीटें उसको लांग कर आगे भागने लगता है और यहाँ पर विषैले पदार्थ जैसे निकालने लगता है और ऐसे में जो अफरा तफरी का माहौल है वो संसद सदन के अंदर साफ तौर पर देखने को मिलता है। इसके बाद आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर जो है दानिश अली बताते हैं कि ये भाजपा के सांसद के साथ आया था और उन्होंने बताया है कि इसको पूरी तरह से पकड़ लिया गया है। इसके साथ आपको बता दें कि बसपा सांसद मलूक नागर ने बताया है कि उनकी सीट के बगल में अचानक एक युवा दर्शन दीर्घा से कूद गया। इसके तुरंत बाद दूसरा युवक भी वहीं कूदा। जब सांसदों ने एक युवक को घेर लिया तो उसने जूते से कुछ चीज निकाली जिससे धुआं उठने लगा। दोनों युवक तानाशाही नहीं चलेगी के नारा लगाने लगे थे। वहीं आपको बता दें कि पीठासीन अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल के बाद मीडिया को बताया कि एक व्यक्ति गैलरी से कूद गया तो शायद वह नीचे गिर गया होगा। तभी दूसरे व्यक्ति को दर्शन दीर्घा से कूदते देखा गया। इसमें से एक के हाथ में कुछ था, दूसरे के हाथ में पीले रंग का धुआं निकल रहा था, जबकि दूसरे के हाथ में कुछ और था, जिससे पीट पीट के आवाज आ रही थी कि वे नुकसान नहीं कर पाए। उन्हें तुरंत काबू में कर लिया गया। हालांकि उनका दर्शन दीर्घा से कूदना गंभीर विषय है। ये संसद की सुरक्षा की बड़ी चूक बताता है। जांच होगी और इस पर कार्यवाही भी होगी। दर्शकों, बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर यहाँ पर सभी नेता अपनी अपनी राय रखते हुए नजर आए और ऐसे में जो चूक है उसके बारे में लगातार बताई जा रही है और इसको लेकर यहाँ पर ओम बिड़ला का भी बड़ा बयान सामने आता है और ओम बिड़ला भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आती हैं। उन साफ तौर पर बोलते नजर आ रहे हैं कि जो व्यक्ति यहाँ पर कूदे थे दोनों, उनको पूरी तरह से पकड़ लिया गया और उसकी बेहतर तरीके से जांच होगी कि आखिर क्या कुछ वजह ही रही जिसकी वजह से यहाँ पर कूदे। हालांकि बताया जा रहा है कि ये दोनों व्यक्ति बेरोजगार हैं और बेरोजगारी के चलते संसद सदन के अंदर कूदे। लेकिन इससे कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्या संसद सदन की जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा है, वो इतनी ज्यादा ढीली है कि यहाँ पर कोई भी बड़ी आसानी
से आ सकता है। और चलती संसद सदन के अंदर युवाओं की इतनी हिम्मत करने की क्या जरूरत थी, और युवा क्या अपनी बात देश तक नहीं रख पा रहे, देश के प्रधानमंत्री तक नहीं रख पा रहे कि उनको संसद सदन के अंदर आना पड़ रहा। क्या कुछ बोले ओम बिड़ला, पहले आप वो वीडियो सुनिए। सदन के पटल पर जब तक विस्तृत इंक्वायरी नहीं आ जाए, जब तक उस पर मेरी तरफ से सदन बोलने, लेकिन प्रारंभिक जांच के अंदर जो प्रारंभिक जांच आए वो दोनों लोग पकड़ लिए गए हैं, उनकी सारी सामग्री को जब्त कर लिया गया है, और जो 2 लोग बाहर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 मिनट रुको ना। अच्छा, बालू जी ने जो विषय उठाया, 1 मिनट में बालू जी आपके विषय को बताता हूं। 1 मिनट बालू जी, 1 मिनट। बालू जी ने जो विषय उठाया वो, हाँ मैं बोलने दूंगा ना। 1 मिनट, बालू जी ने विषय उठाया, क्लियर कर दूं ना। 1 मिनट ये, हाँ बताइए अधीर, हाँ अधीर रंजन जी बताइए। 1 मिनट, हाँ बताइए अधीर रंजन जी बताइए। सर बात ही है सर, आज ही सुबह आप जानते हैं 2001 साल में 13 दिसंबर। सुना आपने। तो इस वीडियो पर साफ तौर पर ओम बिड़ला ये बोलते नजर आए कि देश के अंदर जो चल रहा है उसकी पूरी तरह से छानबीन की जाएगी, या जो संसद के अंदर हुआ उसकी छानबीन की जाएगी, और उसके बाद ही आगे कार्यवाही की जाएगी। और उन्होंने इस बात का भी हवाला दिया कि इन दोनों को पकड़ लिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि संसद सदन में मौजूद एक महिला सांसद का भी बड़ा बयान आता, और वो अपने बयान पर यह कहती हुई नजर आई कि वो अचानक से ऊपर से आकर कूद गया, अफरा तफरी हो गई, मैं तो डर गई। क्या कुछ कहती है वो सांसद, जरा वो बयान सुनिए आप। गैलरी से कूद के आ गया ऊपर से, बाप रे, उतना ऊपर से नीचे हाँ, they came in where we are sitting. Yeah. They jumped there. And they were running around. They were running around. They are there. running inside. Inside. More than one. And was anybody hurt? They were giving some slogans and some yellow gas they are spreading somehow. They were holding it. They were holding gas. Holding. कितने की बात है ये? सुना आपने। तो दर्शकों, यहाँ पर वो सांसद भी ये बोलती नजर आई, और इसके बाद कई मायनों पर यह कहा जा रहा है कि संसद सदन के अंदर जो सुरक्षा है उसमें काफी ज्यादा ढील दिखाई जा रही है। इसके साथ आपको बता दें कि जो पूरा मामला है उसको लेकर यहाँ पर कड़ाई से आज जो है काम किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि ये पूरा मामला बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है। युवा बेरोजगार है, प्रताड़ित है, इस वजह से ये सारे काम कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस प्रशासन एक महिला को भी यहाँ पर पकड़ती है, और वो महिला भी यही जवाब देती है कि तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं सहेंगे। हम गरीब के बच्चे हैं, हम आज जो है छोटे रोज ये कारोबारियों के बच्चे हैं, और हमको यहाँ पर रोजगार नहीं दिया जाता। क्या कुछ कहती नजर आई वो लड़की, वो सुनिए जरा। आपका मेरा नाम नीलम है, और हर बंदा हमारी तो ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने, नारेबाजी की, क्या नाराजगी है आपकी? हमारी भारत सरकार है, जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपनी हकों की जो बात करते हैं, लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं। कोई डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है, किसी संगठन से हैं आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। भारत माता की जय। सुना आपने। तो दोस्तों, यहाँ पर लगातार जो मामला है वो और ज्यादा गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ संसद सदन के अंदर बड़ी चूक देखने को मिलती है, सवाल लगातार ये खड़े होते हैं कि आखिरकार संसद सदन के अंदर ऐसी चूक हुई कैसे? क्या संसद सदन के अंदर ये सारी चूक आम बात हो गई? संसद सदन की अब व्यवस्था, जहां पर इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल जो है लोग बैठते हैं, पॉलिटिशियन बैठते हैं, खुद यहाँ पर स्पीकर बैठते हैं, वहां पर अचानक से 2 युवा कैसे घुस सकते हैं? इतनी बड़ी यहाँ पर सुरक्षा में ढील बताई गई। वहीं कहा यह गया कि यहाँ पर जो युवा है वो पूरी तरह से प्रताड़ित हो चुके हैं, और इसलिए वो अपनी बात को रखने के लिए संसद सदन के अंदर पहुंचे। लेकिन इस पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार पीले रंग का ऐसा क्यों पदार्थ लेके गया जिससे धुआं निकलने लगा और संसद सदन के अंदर अफरा तफरी मच गई? क्या इससे उनको कुछ नुकसान पहुंचाने की चेष्टा की जा रही थी? इसके साथ ही दर्शकों आपको बता दें कि संसद में आतंकी हमले की बरसी है आज ही, यानी 13 दिसंबर को 2001 के आतंकियों के पुराने संसद भवन पर आतंकी हमला किया था, उसकी भी याद यहाँ पर दिलाता है। बता दें कि घटना के बाद कई सांसदों ने संसद में इस घटना को
सुरक्षा की बड़ी चूक बताते हुए सरकार से गंभीरता से कार्यवाही करने की अपील की है। शिवसेना और बसपा सांसदों के अलावा कई और सांसद ने भी संसद में हुई घटना की कड़ी निंदा की है। ट्रांसपोर्ट भवन के बाहर संसद के भवन गेट के पास भी 2 लोग आतिशबाजी करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद में हमले के कारण स्थगित हुई लोकसभा की कार्यवाही दोपहर करीब 2:03 पर दोबारा शुरू हुई। स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को सुरक्षा के प्रति गंभीर होने का आश्वासन दिया और कहा कि सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस गहन पड़ताल कर रही है। उन्होंने कहा कि ये मामला गंभीर है, लेकिन फिलहाल सांसदों की सुरक्षा को लेकर चिंता की कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि हम सब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम सब जांच में लगे हैं और पूरा पुलिस प्रशासन जांच कर रहा है, आप निश्चिंत रहिए। वहीं इस मामले पर जो भी दोषी है उसको सजा दी जाएगी और जो घटनास्थल पर वहां पर मिले उनको पूरी तरह से गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू कर दी गई। उन्होंने कहा कि सांसदों के सुझाव पर अमल किया जाएगा। स्पीकर ने आगे कहा कि जरूरत पड़ने पर सांसदों के अनुमोदन पर भी आदर्शन दीर्घा के लिए पास बनाने के लिए नियम पर शर्तों की समीक्षा भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच के जो भी तथ्य सामने आए हैं और सामने आएंगे इन सब के साथ साझा किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन किया है कि सदन की कार्यवाही बाधित करने के लिए अचानक कूदने वाले 2 शख्स हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस जांच कर रही है, सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलती रहेगी, उस पर कोई अड़चन नहीं आएगी। लेकिन दर्शकों, यहाँ पर सवाल ये उठते हैं कि आखिरकार जो 2 व्यक्ति आए तो वो आए कहां से? तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाजपा के एक सांसद है, उनकी वजह से वो अंदर आया और उन्होंने उसको अंदर आने की पास एंट्री करवाई और उसकी वजह से यहाँ पर वो अंदर आया। अब ऐसे में जब ये घटना हुई तो उसके बाद कहा यह जा रहा है कि जो विजिटर एंट्री है वो पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी और जो विजिटर बाहर से आते थे उनके लिए कोई पास नहीं होगा। जो संसद सदन का सदस्य है वही संसद सदन के अंदर आएगा। इसके बाद दर्शकों आपको बता दें कि जब से ही ये कांड हुआ तब से ही यहाँ पर लगातार अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन ये एक बार फिर से 22 साल पुरानी उस घटना को दोहराता है जो 2001 में हुई थी। बता दें कि एक बार फिर से 22 साल पुरानी उस आतंकी घटना की याद ताजा करती है जब पाकिस्तानी आतंकियों ने 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद परिसर पर हमला किया था और गोलियों की तड़तड़ाहट से देश सहम उठा था। वही अब फिर से एक बार आतंकी हमले की दिल्ली पुलिस के कई जवान समेत 9 लोग शहीद हुए थे। उस पूरे मुद्दे पर और जवाबी कार्यवाही में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया था। लेकिन ये लगातार सवाल खड़े करता है कि क्या 22 साल पुराना यहाँ पर फिर से वही खेल हो रहा, जहां 22 साल पुराने आप बात की बात करें तो उस पुरानी संसद सदन के अंदर ये पूरा कारनामा देखने को मिला था। और ऐसे में कहा यह गया था कि जो चूक थी वो कहीं ना कहीं इसी तौर पर देखी गई थी, लेकिन यहाँ पर आतंकवादियों ने बुरी तरह हमला किया था और संसद सदन के अंदर लगातार ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी। और एक बार फिर से देश के अंदर फिर से वही होता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर 2 युवा अंदर घुसते हैं और संसद सदन के अंदर जो चूक देखने को मिलती है सुरक्षा की वो साफ बताती है कि यहाँ पर किस कदर का माहौल बना हुआ है। बता दें दर्शकों कि देश के अंदर अब स्थितियां बदल चुकी हैं, आतंकवाद की घटनाएं कम हो गई और आतंकवादियों की इतनी हिम्मत नहीं रही कि भारत देश के अंदर घुस के आतंकवाद फैला सके। लेकिन यहाँ पर देश के अंदर ही छुपे कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि आतंकवाद बरकरार रहे। इसकी कड़ाई से छानबीन हो रही है और लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा। अगर वो युवा वर्ग थे, उनको समस्या थी तो वो अपनी बात को मीडिया के सामने रखते, नेताओं के सामने रखते, लेकिन इस प्रकार से जिस प्रकार से संसद सदन के अंदर आए और अपने हाथ पर जो धुआं वाला पदार्थ था उसको लेकर आए, ये पूरी तरह से बताता है कि गलत है। और ऐसे में लगातार सभी नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। दानिश अली यहाँ पर ये बात बोलते नजर आते हैं कि ये भाजपा के नेता के साथ आए थे। अब यहाँ पर जो राजनीति है वो व्यक्तिगत होती नजर आ रही है। यहाँ पर समस्या को नहीं समझा जा रहा, लेकिन यहाँ पर जो नेता है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये उनके साथ आया था, इनकी वजह से ऐसा हुआ या उनकी वजह से ऐसा हुआ, ये लगातार देखने को हमें मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर ओम बिरला ने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि जो भी इसका दोषी है उस पर कार्रवाई की जाएगी और जो भी परिणाम निकल कर आएंगे वो सबके सामने साझा किए जाएंगे। ऐसा कोई भी सवाल या जवाब नहीं होगा जो पूरी संसद सदन की मेंबर कमेटी के सामने साझा नहीं किए जाए या किसी एक पार्टी के साथ साझा किए जाए। जो भी निकल कर आएगा वो सबके सामने रखा जाएगा। और उन्होंने आश्वस्त किया है कि कार्यवाही को बाधित नहीं किया जाएगा और अचानक कूदने वाले दोनों शख्स को हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस जांच कर रही है और पूरी तरह से आप निश्चिंत रहिए, किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वाकई में दर्शकों ये बताता है कि देश की सुरक्षा में कितनी ज्यादा अभी भी ढील है। कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो ये बताती हैं कि क्या अभी भी देश के अंदर आतंकवाद जिंदा। जब दूसरे देश के लोग आतंकवाद नहीं मचा पा रहे हैं तो क्या अपने ही देश के लोग ये चाहते हैं कि आतंकवाद बरकरार रहे, या फिर
ऐसे भी सवाल उठ रहे हैं कि यहाँ पर किसी पॉलिटिकल एजेंडे को तैयार करने की कोशिश की जा रही है। क्या यहाँ पर कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है जो पूरी तरह से इनकी मदद कर रहा है? क्योंकि जिस प्रकार से दो युवा यहाँ पर कूदते हैं वो ये बताता है कि संसद सदन के अंदर इस तरह से आना और जिस प्रकार से 2-3 फांदियां लगाकर यहाँ पर पहुंच जाना, ये पूरी तरह से गलत बताया जा रहा है और संसद सदन की बड़ी सुरक्षा की चूक बताई जा रही है। दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं कि ये जो मुद्दा हुआ, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है? ये जो मुद्दा हुआ, ये जो हमें देखने को मिला, इसके पीछे क्या युवा वर्ग सचमुच परेशान है और रोजगार की मांग उठा रहा है? ये वजह है। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।